बहुत अच्छा सवाल। एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस, इसका विशिष्ट हल याद कीजिए। और यदि एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर माइनस। अब पहली बात तो दिमाग में ये आएगी कि सबको गुणा करके डी एक्स एक साथ और डी वाई एक साथ, तो अंदर गुणा करोगे तो एक्स माइनस वाई गुणा डी एक्स, एक्स माइनस वाई गुणा डी वाई, फिर डी एक्स कॉमन एक तरफ ले जाओगे, डी वाई एक तरफ ले जाओगे, डी एक्स की गुणा में आएगा एक्स प्लस वाई माइनस 1 और डी वाई की गुणा में भी आएगा एक्स प्लस वाई माइनस 1, यानी काम नहीं चलेगा, है ना। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, 1 आ जाएगा। पता लग रहा है कि इधर डी एक्स लेके जाओगे तो -1 आएगा डी एक्स कॉमन लेके, तो ऊपर वाले की घात एक और तीसरे पद की घात 0 हो गई, होमोजेनियस भी नहीं बनेगा, पता लग गया, है ना। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो इसमें लिख लो डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई, और ये एक्स माइनस वाई का इसी को मान लो, माना एक्स माइनस वाई बराबर, इससे क्या होगा, डिफरेंशिएट तो डी एक्स टी के सामने चल लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स अपॉन डी टी माइनस डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 1, तो डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू कितना होगा, तो आपका क्वेश्चन क्या हुआ, एक्स माइनस वाई की जगह टी, डी एक्स प्लस डी वाई, और ये क्या बन गया। अब यहाँ पर समस्या क्या आ रही है कि एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, तो ऐसा करो मान निकालो जरा, इसको अगर हम देखें डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, डी एक्स वैल्यू कितनी आ रही है, डी टी प्लस डी वाई इक्वल टू डी टी कितना हो गया, टी इंटू डी टी प्लस 2 डी वाई इक्वल टू डी टी, मल्टीप्लाई करिए टी डी टी प्लस 2 टी डी वाई इक्वल टू डी टी, टी डी टी माइनस डी टी इक्वल टू माइनस 2 टी डी वाई, तो डी टी अगर मैं कॉमन ले लूँ कितना आएगा, टी माइनस 1 अपॉन माइनस 2 टी इक्वल टू डी वाई। तो दिक्कत ये अलग ही खेल है, ठीक है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं, और एक तरह से देखा जाए तो वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है, लेकिन रिड्यूसिबल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, रिड्यूसिबल। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल आपको बनाना पड़ा, कोई नियम काम नहीं किया, कोई नियम काम नहीं किया, ना होमोजेनियस बना, लीनियर इक्वेशन वेरिएबल बना, कुछ नहीं बना, ठीक है। तो इनका कोई नियम नहीं होता है, इसमें क्या है कि सवाल को हमें वेरिएबल सॉल्व बनाने के लिए एक्स माइनस वाई को टी मानना पड़ा, एग्जाम में आप ध्यान रखो। तो कितना आ गया, इंटीग्रेशन ले लो, कितना आया, टी माइनस 1 अपॉन माइनस 2 टी इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, ये हो गया कितना, इंटीग्रेशन टी अपॉन माइनस 2 टी डी टी माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन माइनस 2 टी डी टी। अरे क्लियर है, दोनों इंटीग्रेशन अलग कर लिए, कितना आ गया, तो माइनस 2 टी था, तो टी से टी कैंसिल होकर माइनस 1 अपॉन 2 टी प्लस माइनस से माइनस कैंसिल होकर 1 अपॉन 2 लॉग टी इक्वल टू वाई प्लस सी, और टी का मान कितना है, माइनस 1 अपॉन 2 एक्स माइनस वाई प्लस 1 अपॉन 2 लॉग टी इक्वल टू वाई प्लस सी, और टी का मान था कितना, कुल मिला के आपके पास आ गया लॉग एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2y प्लस 2c, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि x बराबर 0 तो y बराबर कितना, -1, यहाँ रखो, लॉग x का मान 0 y का मान -1 माइनस 0 -1 बराबर -2 प्लस 2c, लॉग 1 0 का है, और ये कितना होगा, -1 और -1 इधर आ गया +2 इक्वल टू 2c, कुल मिला के 2c इक्वल टू कितना, 1, ये 1 2c इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 रख लो ना, इक्वेशन 1 में क्या बन जाएगा, लॉग एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2y प्लस,
और थोड़ा ठीक कर लो, क्या है log x माइनस वाई, और इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 2y माइनस वाई माइनस जाइए प्लस एक्स, ठीक है, नोट कर लेंगे। और देखते हैं थोड़ा बहुत, ये देखो 13 वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई बराबर 3। इसका व्यापक हल हमने 3 मान दे दिए, व्यापक हल पूछा है, कैसे निकलेगा व्यापक, वाई तो 0 में चला जाएगा, जाएगा नहीं, 0 है तो कितना हो जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, यानी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई, यानी वाई अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, को मिला के दिया है 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी वाई, डी एक्स ले लेंगे, log x इक्वल टू log y प्लस log c, कितना होगा log x इक्वल टू log y c, ठीक, तो x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू वाई सी भी हो सकता है, y इक्वल टू एक्स सी भी हो सकता है, क्योंकि c तो कांस्टेंट है ना, इधर ले जाओगे तो 1 अपॉन सी एक्स हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन है इसमें, देखो एक्स वाई इक्वल टू सी तो है नहीं, y इक्वल टू सी एक्स, वाई इक्वल टू सी एक्स आंसर दिया। तो ये हमारा स्मॉल सी है, यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 अपॉन सी एक्स, और इसे लिख लो y इक्वल टू सी। यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में लॉजिक ही है कि बच्चे को आंसर मिलेगा x इक्वल टू वाई सी, उसे फिर अपनी नॉलेज का यूज़ करना पड़ेगा कि सी तो कांस्टेंट है ना, तो y इक्वल टू एक्स से भी आंसर हो सकता है और x इक्वल टू वाई से भी आंसर हो सकता है, क्योंकि व्यापक, नोट करिए।